साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बाल विकास से संबंधित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इरफान खिलौना को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ये इसका क्या है? सही आंसर है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? यह है आपके इन चारों ऑप्शन में से किसकी ओर संकेत करता है? आपके सीखने के आकलन से संबंधित। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? इन चारों ऑप्शन में से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किसमें होता है? किशोरावस्था के दौरान। आपने देखा होगा किशोरावस्था के दौरान जब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल उसके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, वह सोचता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं और कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंध है? व्यवहारवादी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। यानी कि छोटे शिक्षार्थी जो होते हैं, यानी कि छोटे जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पढ़ने में कठिनाई नहीं आती है। वो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई को मान्य नहीं रखते। इसमें और देखो, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई आती है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई आती है, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई उनको आती है। यानी कि पठन गति और प्रभाव में कठिनाई उनको नहीं आती जबकि वो बच्चे सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं। यानी कि अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन है आपके सामने शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता।
निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यह हमारे सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। मैं आपको इसलिए एक एक ऑप्शन पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि मैंने आपको 4 ऑप्शन पढ़ाए, तो उससे क्या होगा कि आपका भी समय बर्बाद होगा। आपको क्या है, इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को पढ़ना है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी जो बच्चा विद्यार्थी करता है, जो शिक्षार्थी करता है, उसके लिए कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, यानी कि जो बच्चा चिंतन और समस्या समाधान को तुरंत, अपनी कोई उसे समस्या आती है और उसमें चिंतन करता है, उस समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेता है, तो वह बच्चा सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास। शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस सीमा में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का कौन सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, यानी कि अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है और निरंतरता, ये तीनों सिद्धांत मानव विकास के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना नियमित विद्यालयों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना।